वैशाली, शिवाजी, मोनू, शैली, विशाली, सूरज, अमित। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट। आइए मेरे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का, इसमें बहुत बार तो सवाल डायरेक्ट निकल जाएगा ट्रिक बेस से, बहुत बार सवाल को ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चन को डिटेल भी सोल्व करना पड़े। तो दैट इज योर क्वेश्चन। टेक योर टाइम एंड डू इट माय डियर बेबी, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। कहता है ए प्लस बी है, मान लीजिए ये किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं, या दिन है, घंटे है तो घंटे में करते हैं। कह रहा ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, और बी अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? कहता है जी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को एक्स प्लस 27 घंटे में और बी अकेला उस काम को एक्स प्लस 3 घंटे में करते हैं, और दोनों मिलकर कर रहे हैं एक्स घंटे में। अब बाबू हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आइए जरा लगाते हैं बुद्धि। ये बताओ मेरे बच्चे, ए प्लस बी किसी काम को एक्स प्लस 27 घंटे में कर रहा है, जबकि अरे यार, ए इस काम को एक्स प्लस 27 घंटे में कर रहा है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों बी उस काम को एक्स प्लस 3 घंटे में कर रहा है। आए ना? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एल्शियम ले लेंगे, एक्स प्लस 27 और एक्स प्लस 3 का। एक्स प्लस 27 से इसको भाग देंगे, आएगा एक्स प्लस 3, और एक्स प्लस 3 से इसको भाग देंगे, आएगा एक्स प्लस 27। अब मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काम क्या है मेरे बच्चे? तो एक्स प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3, ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम। हाँ है ना? और दोनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी वो कितनी, एक्स और एक्स 2x, 3 और 27 30। तो ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है, और ये उनकी टोटल एफिशिएंसी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कुल काम है, ये उनकी कुल एफिशिएंसी। भाई ए और कुल काम ये करना है, और दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना करेंगे? तो ए करेगा एक्स प्लस 3, बी करेगा एक्स प्लस 27, जोड़ेंगे एक्स और एक्स 2x, 3 और 27 30। जबकि कह रहा है कि दोनों मिलके पूरा काम कर रहे हैं कितनी देर में, एक्स घंटे में। एक बार इस चीज को चेक करो।
अब देखिए मेरे बच्चे, अब सोल्व करेंगे। एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स किया, फिर एक्स को 3 से किया 3x, फिर 27 को एक्स से किया 3x, 27 और 3 30x, 27 को 3 से गुना करोगे 81, यानी 27 गुना 3। एक्स को 2x से करोगे मेरे भाई 2x स्क्वायर, एक्स को 30 से करेंगे 30x। अब मेरे प्यारे बच्चों आप समझदार हैं, 30x इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का कट जाएगा। अब ये बताइए, ये 2x स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 27 गुना 3। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू आएगी क्या, रूट में 27 × 3, तो 27×3 = 81, मतलब 9 घंटे। मतलब ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 9 घंटे में करते हैं, तो ए अकेला उसे 27 और 9 36 घंटे में कर ले रहा है, जबकि बी 9 और 3 12 घंटे में कर ले रहा है। एक बार समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम बात करें। हम्म। अच्छा है, इंद्रजीत सर वाले, मेरे बैग में डाल दे पीछे, पूरा नीचे। देखिए मेरे भाई, इन सवालों में जब भी ऐसा हो कि भाई ए प्लस बी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अगर मान लीजिए उस काम को करने में m घंटे फालतू ले रहे हैं या m दिन फालतू ले रहा है, और बी अकेला उस काम को करने में n दिन या n घंटे या n टाइम फालतू ले रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी हमेशा ही उस काम को, जितने टाइम m फालतू ए फालतू ले रहा है, जितना टाइम बी फालतू ले रहा है, उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होता है, हाँ है ना। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं। इस वाले सवाल में अगर हम सारी चीजों को हटा दें, तो सवाल ने बड़ा सीधा सीधा कहा कि भाई ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में 27 घंटे ज्यादा लेता है, और बी अकेला उस काम को करने में 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो दोनों कितने समय में कर लेंगे, तो 27 × 3 81, 81 का वर्गमूल 9 घंटे, तो 9 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों, 9 घंटे, है ना। ऐसे ही अगर इस सवाल पे आ जाऊं, फिर बताइए। देखिए मेरे बच्चे, अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए उससे 12 दिन ज्यादा लेता है और बी उससे 3 दिन ज्यादा समय लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी उस काम को कितने समय में करेगा, तो 12 × 3, 6 दिन।
कितना समय लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 दिन। तब पूछेगा भाई ए कितने दिन में करेगा? 12 और 6 18 दिन। बी कितने दिन में करेगा? 3 और 6 9 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, सही आंसर है। अब इसी तर्ज पर भाषा को पिरोया जा रहा है। ये तो थी हल्की बात। अब इसी बात को पिरो पिरो के नई भाषा बनाई जा रही है। सवाल यही है अगर समझ पाओगे तो, लेकिन भाषा बना रखी है। देखते हैं कितने बच्चे समझे। करिए सर। हुआ क्लास कैसे लेट हो रही है? भाई क्लास 6 मिनट लेट थी, 4:06 पे शुरू कर दी थी मैंने, और मैसेज भी डाल दिया था। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कहता भाई ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। मतलब अगर मान लीजिए ए इसी काम को 100 दिन में करेगा तो बी 105 दिन लेगा और सी 109 दिन लेगा। आए ना मेरे बनने मुन्ने बच्चों? इस बात में किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। आप कहें सर 100 कैसे मान लिए? अरे ढक्कनो 100 नहीं माना है, तो सिर्फ समझाने के लिए डाटा दिया है। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो फिर गड़बड़ हो गया। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो ए को 100 मान रहे हो, ये 5 दिन ज्यादा ले रहा है बी से तो 95, और ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है सी से तो 91। माफ करिए। अब मेरे बच्चों पहले इतनी बात को समझो, ये 95 91 99 100 200 कुछ नहीं, सिर्फ समझाने का एक तरीका है कि यार अगर मैं आपसे 5 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं तो मतलब ये है कि भाई मैं 100 कमाता हूँ तो आप 105 कमाते होंगे, अगर आप मुझसे 5 रुपए ज्यादा कमा रहे हो तो। अब अगली लाइन में कह रहा है ए और बी एक साथ उस काम को करने में उतना ही समय लगाते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला करता है। ए और बी एक साथ उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को करता है। जितने समय में, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों के समय का अनुपात दे रखा है 1:1। अगर इनके टाइम का रेशियो 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे बच्चे 1:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी 1। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 1 है ना।
यानी जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की होगी उतनी ही एफिशिएंसी सी की होगी। आप इस बात से वाकिफ हैं? आप कहेंगे हाँ। जितना समय सी लेगा किसी काम को करने में उतना ही ए प्लस बी लेगा। मतलब अगर मैं ये मान लूं कि भाई सी किसी काम को करने में एक्स घंटे ले रहा है, सी किसी काम को करने में दिन है घंटे दिन, तो सी किसी काम को अगर एक्स दिन में पूरा कर रहा है तो सर इसका मतलब ए प्लस बी भी उस काम को कितने दिन में करेगा? एक्स दिन में। तो मेरे बच्चे हमने माना कि भाई ये दोनों समान समय लेते हैं किसी काम को करने में, तो ये एक्स दिन में कर रहा है तो इसका मतलब ए प्लस बी भी एक्स दिन में कर रहा होगा। यानी सी किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर रहा है। अब मेरे बच्चे अगर सी एक्स दिन में कर रहा है तो बी सी से कितने दिन फालतू ले रहा है? ये 91 ले रहा है तो ये 95 कितने दिन फालतू ले रहा है? 4 दिन। तो बी कर रहा है एक्स प्लस 4 दिन। और मेरे बच्चे ए सी से कितने दिन फालतू ले रहा है? 9। तो ए इस काम को कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 9 डेज। ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 9 दिन में। मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, ए इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 9 दिन में। हाँ है ना? ए कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों इस काम को एक्स प्लस 9 दिन में। सही है गलत? सही। यानी ए इस काम को एक्स प्लस 9 दिन में कर रहा है, बी इस काम को एक्स प्लस 4 दिन में कर रहा है। एक बार इतनी बात को समझिए, क्योंकि सवाल तो वहीं से बनेगा। आइए मेरे बच्चे, अब आप ऐसे बताइए कि भाई ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? एक्स दिन में। जबकि ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेता है? एक्स प्लस 9 दिन। ए ले रहा है मेरे भाई एक्स प्लस 9 दिन। बी इस काम को करने में अकेला कितने दिन लेता है? एक्स प्लस 4 डेज। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए प्लस बी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? भाई ये 9 दिन फालतू ले रहा है ए प्लस बी से। अगर ए प्लस बी एक्स दिन में कर रहा है तो एक्स प्लस 9 है, ये एक्स प्लस 4, तो ये 9 दिन फालतू ले रहा है, ये 4 दिन फालतू। तो 9 गुना 4 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब मेरे बच्चे सी की यानी एक्स की वैल्यू है 6। तो 9 6 15, तो ए कर लेगा 15 दिन में और ये कर लेगा 6 और 4 10 दिन। हाँ ना? पक्का? अब आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। भाई एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 6, तो ये करेगा 9 6 15 दिन में, बी करेगा 6 4 10 दिन में, सी करेगा 6 दिन में। अब बताइए सवाल वही है कि कुछ और है? वट डू यू थिंक अबाउट द सवाल? सवाल इज सेम और समथिंग एल्स? तो सवाल है सर सवाल तो सेम ही है, जैसा पहले था वैसा ही है, बस भाषा बदल दी। तो घबराना नहीं, भाषा और बदलेंगे और लपेटा लपेटते हैं लैंग्वेज का। देखते हैं लपेटे हुए को आप कितना सुलझा सकते हैं।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक लेता है। पहले तो यार इसे टैकल करते हैं। ए बी और सी, कहता है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम, यानी बी अगर 100 दिन ले रहा है तो ए ले रहा होगा 6 दिन कम यानी 94। और ए किसी काम को करने में सी से 2 दिन अधिक लेता है, ये 94 ले रहा है और सी से 2 दिन अधिक ले रहा है, मतलब सी कितने दिन ले रहा होगा, 92 दिन। कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। आगे कह रहा है सी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में ए और बी मिलकर इस काम को कर लेते हैं। मतलब ये कि अगर सी इस काम को करने में एक्स दिन लेगा तो कह रहा है कि ए प्लस बी भी मिलकर इस काम को एक्स दिन में ही निपटा डाले। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन फालतू लेगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 दिन। तो बी लेगा एक्स प्लस 8 दिन, हाँ है ना। और ए इस काम को करने में सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 2 दिन, तो एक्स प्लस 2 दिन। आप सहमत है? यानी सी इस काम को करने में एक्स दिन, तो बी इस काम को करने में एक्स प्लस 8 दिन, तो ए इस काम को करने में एक्स प्लस 2 दिन, है ना। अब हम ये बात जानते हैं कि यार ए प्लस बी मिलके इस काम को मेरे बच्चे एक्स दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके इस काम को मेरे प्यारे बच्चों एक्स दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला इस काम को करने में लेता है एक्स प्लस 2 दिन। बी अकेला इस काम को करने में लेता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 8 दिन। तो भैया ये कितने दिन फालतू ले रहा है, 2 दिन। ये कितने दिन फालतू ले रहा है, 8 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो 2 और 8, जितना टाइम एक्स्ट्रा ये ले रहा है जितना टाइम एक्स्ट्रा ये ले रहा है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके पूरा काम 4 दिन में, अगले 4 दिन में निपटा डालें। तो सी की वैल्यू 4 आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू 4 दिन आ गई। तो 8 और 4 12 दिन, 4 और 2 6 दिन। दीज आर योर आंसर। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, बात को बताने के लिए। तो पूछा बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को और भयंकर लेवल पे लपेटा कैसे जाए, ये वो सवाल है। यहां तेज करना, कम टाइम लेना, इस बात को डिफाइन किया गया इस सवाल में। सवाल वही है, सेम डाटा, करिए जरा मेहनत।
देखिए यार दोस्तों, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई एवर हैड रीड। आपने पढ़ तो लिया ही होगा। यार, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए। तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। पहले दो का नाम ए और बी ले लेते हैं। तो कह रहा है ए और बी मिलके टंकी को जितनी देर में भरेंगे उतनी ही देर में तीसरा भरेगा। यानी तीसरा अगर एक्स घंटे में भरेगा तो पहले दोनों भरेंगे एक्स घंटे। हाँ, है ना। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। देखो यहां से पढ़ो। दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है। मतलब 5 घंटे तेजी से भरने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे 3 घंटे तेज दौड़ता हूं, तो इसका मतलब किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जिसकी हम बात कर रहे होंगे, उसमें आप जितना समय लेते हैं मैं उससे 3 घंटे कम लेता हूं, क्योंकि तेज दौड़ रहा हूं मतलब कम टाइम ले रहा हूं। तो कह रहा है कि बी दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से बढ़ती है। यानी पहली पाइप अगर 100 घंटे में भर रही होगी ना, तो दूसरी भरेगी मेरे भाई 95 घंटे में। तभी तो तेज भरेगी। तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है और पहली पाइप तीसरे से 4 घंटे धीरे भर रही है। धीरे भर रही है मतलब तीसरा पाइप कितने घंटे ले रहा होगा? 4 घंटे फालतू। ये था इस सवाल का मेन उद्देश्य। जी ओम प्रकाश जी, बार बार कमेंट मत करिए। ये था इस सवाल का मेन मोटो कि भाई पहली पाइप दूसरी पाइप पहले, अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे से ये गलत हुआ। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से भर रही है, ठीक है, और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भर रही है। दूसरी पाइप तीसरे से 4 घंटे कम ले रही है, मतलब 4 घंटे धीमे भर रही है, मतलब ज्यादा ले रही है। तो तीसरी पाइप भरती होगी 91 घंटे में। तीसरी पाइप भरती है 91 घंटे में, हाँ है ना। देखिए फिर से समझाता हूं। कहता है दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से मतलब जल्दी भरना, और दूसरी पाइप तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे धीमे, मतलब ये ज्यादा टाइम लेगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 91 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 95। 91 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे कितना आ गया? 95। अरे हाँ है ना। अब समझिए आगे। ये एक्स घंटे मान लेते हैं। 91 और 4 95, ये एक्स प्लस 4 घंटे हो गए। ये 91 और 9 100, एक्स प्लस 9 घंटे हो गए। भाई हमने सी को एक्स घंटे माना था, तो ये एक्स से 4 घंटे ज्यादा, ये एक्स से 9 घंटे ज्यादा। अब अगली बात क्या? भाई ए और बी सवाल में हमने यही तो माना कि ए और बी मिलके किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं। ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 9 घंटे ज्यादा लेगा, और बी अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 4 घंटे ज्यादा लेगा। तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में तैयार करेंगे? 9 घंटे ज्यादा ये, 4 घंटे ये। 9 चौक 36। 36 का वर्गमूल 6 घंटे। इसका मतलब ए प्लस बी किसी काम को 6 घंटे में पूरा करता है। कितनी देर में तैयार करता है मेरे बच्चे? 6 घंटे में। तो ये वैल्यू आई 6 घंटे। ये 6 4 10 घंटे, और 9 और 6 15 घंटे। अगर ये पूछता कि भाई पहला दूसरा तीसरा अलग अलग कितनी देर में भरेंगे, तो आंसर ही है। एक बार इतना समझो, फिर आगे तो एक ही स्टेप है बस।
देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे 15 10 और 6 कैल्शियम ले लेंगे। 15 10 और 6 कैल्शियम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 30। 15 दूनी 30, 10 3 30, 6 5 30। सवाल में कह रहा है दूसरा और तीसरा पाइप, तो टंकी में पानी है 30 यूनिट, दूसरा और तीसरा दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में कितना भरते हैं? 8 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा? 8 या 24, है ना? है 3 पॉइंट में समथिंग कुछ, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अब इसी में बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये टफेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। करिए। अब मैं आपके एक एक के कमेंट भी पढ़ दूंगा जो रिलेवेंट होंगे। क्या खा रहे हो सर? कुछ नहीं, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा था, वो आया था, मिठाई दे रहा था, खा ली यार हमने। कितने दिन और लगेगा ये चैप्टर? इस वीक में खत्म हो जाएगा। सर नहीं समझ आया सर, दोनों लैंग्वेज में सेम बनता है। पता नहीं क्या कहना चाह रहा सर, एक बार स्टार्ट बता दो प्लीज। पिछले क्वेश्चन का स्टार्ट बता दूं? देखो दोस्त, पता है जो समय मिलता है उसको यूटिलाइज तो क्या करो ढक्कनो। वो स्टार्ट लेने के लिए ही टाइम मिलता है आपको। हर सवाल में 2 2 3 3 मिनट दे रहा हूँ सवाल की वेटेज के अकॉर्डिंग। अगर आप उस सवाल को रीड ही प्रॉपर नहीं करेंगे फिर फायदा क्या? कह रहा है जी 3 पाइप है, एक पाइप का नाम ए है, एक पाइप का नाम बी है और एक पाइप का नाम सी। कह रहा है एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरेगा उतने ही समय में पहले 2 पाइप भर लेंगे, यानी ए और बी मिलकर टंकी को जितनी देर में भरेंगे उतनी देर में सी भी टंकी को भर लेगा। दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से, कहता है दूसरे वाला जो पाइप है वो पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है। यानी अगर ये 100 घंटे लेगा तो ये 95 लेगा, तभी तो ये 5 घंटे तेजी से भर पाएगा। फास्टर देन मतलब तेज होना। और दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे स्लोअर है, तो बी इससे 4 घंटे स्लोअर है। स्लोअर का मतलब ज्यादा समय लेना, यानी बी 4 घंटे से ज्यादा समय ले रहा है, तो ये कितने लेगा? 91 घंटे। अब सेम ही कॉन्सेप्ट था। अब आज ही मेरे बच्चे इस पे लगाइए दिमाग, ठंडे होके मत बैठना, कोशिश करते रहना। मेरे बच्चे जितना सवाल को टाइम दोगे सवाल उतना बढ़िया समझ आएगा। ये सवाल डिटेल ही होगा, एक्स मान के, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इस तक अप्रोच कर पाते हैं।
पूरे सवाल को ही डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि इसका शॉर्ट नहीं बनेगा। आइए मेरे दोस्त, तीन आदमी एबीसी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटा कम, तीन आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे कम, कहता है किसी काम को करने में ए से 6 घंटे कम लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर एक्स घंटे में करते हैं तो ए इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 6 घंटे में, तभी तो ये 6 घंटे कम होगा। बी से 1 घंटा कम लेते हैं, ये वाला ग्रुप बी से 1 घंटा कम ले रहा है तो इसका मतलब बी कर रहा होगा एक्स प्लस 1 घंटे में, और सी से आधे समय में कर रहा है। तो मेरे भाई सी से ये ग्रुप आधे टाइम में कर रहा है तो सी कर रहा होगा डबल टाइम यानी 2x टाइम में। आप में से मुझे सिर्फ ये बताइए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है अमित भाई, कि कितने बच्चे इस पॉइंट तक पहुंच पाए, कितने बच्चे इस पॉइंट तक पहुंच पाए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेरी नाइस। आप इतनी बात मान पाए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है ए उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। कह रहा भैया बताइए ए उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ सोच समझ के, अगर मैं यहां आ जाऊं तो मुझे ये बात पता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में कर लेंगे, एक्स घंटे में। अरे हाँ है ना, कितनी देर में कर लेंगे, एक्स घंटे में। अब मेरे बच्चे में कुछ काम मान लेता हूं, काम ऐसा मानूंगा जो चारों से भाग हो जाए, मतलब इससे 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 इनका एलसीएम। तो एक्स, 2x, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 1, तो एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे, जो 2x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स से इसे भाग दोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 6 से इसे भाग दोगे तो क्या आएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 6, और 2x से भाग दोगे मेरे बच्चे तो आएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार सिर्फ इतना चेक करिए, उसके बाद की बात आगे। इसको करेंगे मेरे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर 14x जमा 12। इसको करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x। इसे करेंगे मेरे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये एफिशिएंसी सर ए की, ये रहे। बी की कितनी है, ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये है सर बी की। सर सी की कितनी है, सर ये है सी की, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की एफिशिएंसी है। अब मेरे बच्चे तीनों की एफिशिएंसी ए बी और सी तीनों को जोड़ोगे तो आएगा, तो ये इक्वल टू आया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12।
देखिए मेरे बच्चे, अब बाबू इसको सोल्व करते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि सर ये ए बी और सी तीनों का जोड़ करेंगे तो एफिशिएंसी तो ए प्लस बी प्लस सी की ही आनी चाहिए ना। तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये भी इक्वेट करता है। देखो यार, 2x² 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 कितना हो गया? 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3x²। 2 और 12 14 और 7 21, 21 में से 14 गया 7x। 6 12 इधर आएगा माइनस का, तो -6 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 6 3 18 आए माइनस का, लेकिन जोड़े घटाए तो आए 7। फाइंड मी द टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन -18 और जोड़े तो घटाए तो -7। तो आप कहेंगे 9 और 2, इसके टुकड़े होंगे 3x² प्लस 9x -2x -6 इक्वल टू 0। यहां से मेरे प्यारे बच्चों 3x कॉमन ले लो, +3। यहां से 2 कॉमन ले लो, x +3 बराबर 0। एक टुकड़ा x +3, एक टुकड़ा 3x -2 इक्वल टू 0। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा? जब ये नंबर 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3, यहां से x की वैल्यू आएगी -3। माइनस में हो नहीं सकती, तो आंसर होगा 2/3। हाँ है ना। और अगर x की वैल्यू 2/3 है, तो उसने पूछा क्या था आपसे? पूछा था a उस काम को कितने समय में करेगा। x की वैल्यू 2/3 जमा में 6, तो आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। मेरे बच्चे, इस सवाल को आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, हर तरीके से आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर जाके इस सवाल का उत्तर निकल पाएगा। हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट उसने बोली उसके हिसाब से एलसीएम मान लिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर दी, बेसिक कैलकुलेशन के बाद एक्स की वैल्यू निकाल दी। माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज बिना समय लिए काम थोड़ी होगा, समय तो लेगा ही कोई काम होने में, तो प्लस वाला आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप पूरी तरह यहां खत्म हुई। जिनमें ऐसे रहता था कि वो उससे इतने दिन ज्यादा कम, ऐसे कंपैरिजन रहता है ना, उसको आपको करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ शॉर्टकट 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 कुछ है ही नहीं ना साहिल भाई, कुछ होता तो मैं खुद ही नहीं बताता। इससे पहले के चारों सवालों में, चार के 6 सवाल थे, 6 के 6 में शॉर्टकट नहीं डिस्कस किया। जिसमें हो सकता है या है, उसमें सभी में शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जिसमें बन ही नहीं सकता उसका मैं कहां से ला दूं भाई। आइए, करिए मेरे बच्चे। भाई वो उतना ही टाइम लेगा, मैं उसको 10 तरीकों से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई नहीं, एक से आज समझा दिया, एक से कल समझा दूंगा, लेकिन लेगा वो उतना ही समय।
देखिए भैया, कहता है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए काम को पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, इन डिटेल करें तो बी अगर एक्स दिन में करेगा तो ए करेगा एक्स प्लस 10 डेज में। मेरे प्यारे बच्चों, इन डिटेल करें, एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स और एक्स प्लस 10। तो ये तो आएगा टोटल काम, तो एक्स से भाग दोगे मेरे बाबू तो आएगा एक्स प्लस 10 से एक्स, और इससे भाग दोगे एक्स प्लस 10। कह रहा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम है एक्स इंटू एक्स प्लस 10। और भैया दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होते हैं, एक्स और एक्स, 2x प्लस 10। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, कुल काम बटे कुल एफिशिएंसी। तो ये आ गया किस बात को रिप्रेजेंट करने वाला डाटा, ये आएगा कि भाई ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, और दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। हाँ है ना, तो एक्स स्क्र प्लस 10x, 12 दूनी 24x, 12 दही 120 एक्स स्क्र। अब मेरे बच्चों ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो 120 आए, जोड़े घटाएं तो क्या आए, 14। तो एक टुकड़ा 20 ले लो, एक टुकड़ा 6 ले लो। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी +20 और एक आएगी -6। तो -6 कैंसिल हो जाएगी, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का डिटेल तरीका, हाँ है ना। अब हम मेरे बच्चों इसी सवाल को करते हैं ऑप्शन से, कि ऑप्शन से कैसे उड़ाया जाए। मेरे भाइयों, सवाल ने कहा कि ए उस काम को कितने समय में कर लेगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे आपको। और ए के आंसर दे रखे हैं तो ये सारे आंसर ए के, तो 30, 35, 25, 40। तो मेरे बच्चे अगर ए 30 दिन में कर रहा है और बी से 10 दिन ज्यादा ले रहा है तो बी कर रहा होगा 20 दिन में। अब देखते हैं एलसीएम लेके, 30 और 20 का एलसीएम 60, तो 30 दूनी 60, 20 तीय 60, तो टोटल काम है 60, दोनों मिल जाए एक दिन में तो 2 और 3 5, तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। और हमें कराना भी कितना है पूरा काम मिला के इनसे, 12 दिन में। सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर ए इज करेक्ट। नहीं होता तो इसे काट के फिर अगले ऑप्शन पे जाते। हाँ ना मेरे बच्चे, जैसे इस वाले सवाल पे आइए। हम्म, फॉर्म फॉर्म, वैसे इसमें एक डाटा याद रखना चाहें तो याद भी रख लीजिए, अगर आपको उचित लगे तो। ऐसे कहेगा कि ए किसी काम को करने में जो समय लेगा और बी किसी काम को करने में जो समय लेगा, अगर उनके बीच का डिफरेंस 10 दिन है, डिफरेंस 10 दिन है, मतलब एक जना दूसरे से काम 10 दिन जल्दी कर लेता है या लेट कर लेता है, और दोनों मिलके पूरा काम 12 दिन में करते हैं। एक बार ऐसा आ सकता है कि ए और बी किसी काम को करते हैं तो ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा ले लेता है, 5 दिन कम ले लेता है, यानी डिफरेंस 5 दिन डाल देते हैं, और दोनों मिलके पूरा काम 6 दिन में कर डालते हैं, दोनों मिलके पूरा काम 6 दिन में कर देते हैं। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें डाटा याद रखिएगा कि यहां 20 दिन होगा एक जगह, तो एक जगह 30 दिन होगा, 6 है तो यहां 10 दिन होगा तो दूसरी जगह 15 दिन होगा। इस आंकड़े को याद रखिएगा, एक जना 20 दिन में कर रहा है, दूसरा 30 दिन में, तो दोनों मिलके 12 दिन में, एक 10 दिन में, एक 15 दिन में, तो दोनों मिलके मेरे बच्चे 6 दिन में। ऐसे आप इस आंकड़े को मेरे प्यारे बच्चों याद कर सकते हैं, हाँ है ना। हो पाए बहुत अच्छा, नहीं तो मार दीजिए गोली। इसलिए हम ऐसे सवालों को अधिकतम ऑप्शन से ही उठाएंगे। करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी काम को बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं और तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को अकेले अकेले कितने दिन में खत्म करेंगे? मेरे बच्चे ऑप्शन से उठाते हैं, जरा देखिए बाबू। 25, 30 और 20, कैल्शियम कितना आया? 150। 25 के 150, 300। तो 25 12 300, 15 10। कह रहा है जी तीनों मिलके पूरा काम 5 दिन में कर लेते हैं। तो 300 काम है, तीनों मिल जाए तो 15 10 25 और 12 37, कट के क्या 5 दिन आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब सर यहाँ जी 10 15 30 कैल्शियम 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तीनों मिल जाए, पहले ये चेक करेंगे, 3 2 5 और 1 6। तो हाँ सर 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करेंगे। तो टोटल काम है 30, ए और बी मिल जाए तो 3 और 2 5 यूनिट। तो 30 काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 6 दिन। ये भी ठीक है, हाँ है ना, ये भी मेरे बच्चे ठीक है, सेटिस्फाई कर गई। अब कह रहा है अगर ए प्लस सी उस काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, तो ए प्लस सी, ये ए बी सी, तो भाई ये बताओ कि 30 काम को ए प्लस सी कितने समय में करेंगे? आप कहेंगे 3 और 1 4, तो 7.5 दिन लेंगे। और मेरे बच्चे बी प्लस सी उसी काम को करने में, तो 2 और 1 3, 30/3, 10 दिन में। इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 2.5 दिन, जो कि सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो मतलब ऑप्शन बी सही है। यानी हम ऑप्शन से गए और मेरे बच्चे फिर हमने देखा कौन कौन सा ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहा है। तीनों चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। अब कल इन्हीं सवालों को, इस सवाल को ही मैं दोबारा बताऊंगा कि अगर ऑप्शन 1 का दे रखा होता, 3 का ना देके किसी एक का दे दे, फिर क्या करते, फिर इस सवाल को कैसे सोल्व करते, कल उस पर बताएंगे बेसिक से, यानी x1 के। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।